आज हमने पिछली डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइट्स हमारा टॉपिक चल रहा है। पहले हमने हेपेटिकॉप्सिडा, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने हेपेटिकॉप्सिडा पढ़ा था। हेपेटिकॉप्सिडा के बाद अब जो दूसरी डिवीजन है ब्रायोफाइट्स की वो ब्रायोप्सिडा है। ब्रायोप्सिडा से पढ़ने से पहले आपको मैं हेपेटिकॉप्सिडा को एक रिवाइज कर देता हूँ। हेपेटिकॉप्सिडा में हमने पढ़ा था कि ये सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स है, इसकी 900 स्पीशीज है। इसका जो हैबिटेट है वो वाटर प्लेसेस पर रहता है, डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस पर रहता है। और उसके बाद जो बात पढ़ी थी कि इसमें गेमेटोफाइट जो होती है वो डोमिनेंट होती है। और इसकी जो हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी थी उनमें थे मार्शेंटिया और ओरेला। आज हम ब्रायोप्सिडा को शुरू करने जा रहे हैं। ब्रायोप्सिडा भी काफी हद तक हेपेटिकॉप्सिडा लिवरवॉर्ट से मिलते जुलते हैं। इनमें काफी सिमिलैरिटीज हैं और इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को भी हम देखेंगे और इनकी सिमिलैरिटीज को भी हम देखेंगे और इसको हेपेटिकॉप्सिडा से कंपेयर भी करेंगे। सबसे पहले इसका जो हैबिटेट है इसे हम मोसिस कहते हैं। उस हेपेटिकॉप्सिडा को हम लिवरवॉर्ट्स का नाम देते थे, इसे हम कहते हैं मोसिस। इसे हम कहते हैं मोसिस, इनका आम नाम है वो मोसिस है। और इसका जो हैबिटेट है वो है, इसका हैबिटेट डैम्प प्लेसेस, डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस पर ये ग्रो करते हैं। डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस पर ग्रो करते हैं। सम टाइम ये ड्राई प्लेसेस पर भी ग्रो करते हैं, ड्राई प्लेसेस पर भी ग्रो करते हैं। इसके ऑपोजिट हम देखें, अगर हेपेटिकॉप्सिडा के केस में ये ड्राई प्लेसेस पर हेपेटिकॉप्सिडा ग्रो नहीं कर सकते, मगर ब्रायोप्सिडा में थोड़ी बहुत एवोल्यूशन आई है, इसमें एडवांसमेंट आई है। जो हम आगे जाते जा रहे हैं हेपेटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा जाएंगे, इनमें एडवांसमेंट आती जाएगी। ब्रायोप्सिडा में थोड़ी सी एडवांसमेंट आई है कि ड्राई प्लेसेस पर ये ग्रो कर सकते हैं, ड्राई प्लेसेस पर ग्रो कर सकते हैं, मगर इन्हें अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर लाजमी है। ड्राई प्लेसेस पर भी थोड़ा बहुत वाटर होना लाजमी है। अगर वाटर बिल्कुल भी नहीं है तो ये उधर सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी इन्हें लाजमी चाहिए, पानी के बगैर इनका गुजारा नहीं है। उसके बाद ये ग्रो करते हैं मैट और कुशन्स की फॉर्म में। कुशन्स कहते हैं तकिए और मैट कहते हैं कालीन जो होता है। उनकी तरह की इनकी जो गेमेटोफाइट की जो शेप होती है उस तरह की होती है। इनकी बॉडी की जो ओवरऑल शेप होती है वो कुशन और मैट की तरह की होती है। उसके बाद जो इनमें गेमेटोफाइट है, इनकी बॉडी होती है गेमेटोफाइट, बॉडी होती है इनकी गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट इनकी बॉडी होगी। ये हो गया हमारे पास ब्रायोप्सिडा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें जो आगे जो फर्दर इसकी जो एग्जाम्पल हम वो पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में इसकी दो बहुत ही अहम जो एग्जाम्पल हैं, उसमें फ्यूनेरिया एग्जाम्पल को हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम को इनमें देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरह ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये दोनों एग्जांपल किसकी हैं? ब्रायोप्सिडा की। हम ब्रायोप्सिडा की एग्जांपल पढ़ रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया क्या है? फ्यूनेरिया ये इसकी जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन से क्या मुराद है? एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम वो है वो एक ही प्लांट पर, किस पर? एक ही प्लांट पर, सेम प्लांट पर करते हैं ग्रो। सेम प्लांट पर डिफरेंट ब्रांचेस पर। प्लांट एक ही होगा मगर ब्रांचेस डिफरेंट हो सकती हैं। सेक्स ऑर्गन
फ्यूनेरिया के केस में जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन हमारे पास है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया ये प्लांट एक ही प्लांट पर ग्रो करेंगे, एक ही प्लांट पर ग्रो करेंगे, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस पर ये सेक्स ऑर्गन ग्रो करेंगे। फ्यूनेरिया की बात ये होगी। और पॉलीट्राइकम जो है, पॉलीट्राइकम जो है उसमें क्या आता है, पॉलीट्राइकम में डिफरेंट प्लांट पर सेक्स ऑर्गन ग्रो करते हैं, डिफरेंट प्लांट पर, डिफरेंट प्लांट होते हैं उधर सेक्स ऑर्गन ग्रो करते हैं, डिफरेंट प्लांट पर सेक्स ऑर्गन ग्रो करते हैं। ये बात होगी हमारे पास फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। फ्यूनेरिया में सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट पर ग्रो करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस पर, और पॉलीट्राइकम में डिफरेंट प्लांट होते हैं, दो अलग अलग प्लांट होते हैं, उन पर सेक्स ऑर्गन एक प्लांट पर मेल गमीटोफाइट ग्रो करेगा और दूसरे प्लांट पर फीमेल गमीटोफाइट ग्रो करेगा। उसके बाद जो हम इसमें एक बहुत ही अहम बात यह है कि ये पैराफाइसिस करते हैं। पैराफाइसिस क्या होता है उसे देख लेते हैं हम। पैराफाइसिस, ये टर्म हम पहले पढ़ रहे हैं। पैराफाइसिस, जो पैराफाइसिस है वो किस तरह होती है, ये हमने हेपेटिकॉप्सिडा में नहीं देखी, ठीक है। हेपेटिकॉप्सिडा में हम पैराफाइसिस का कोई लिंक नहीं था। पैराफाइसिस क्या होता है, जो हमारे पास सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया, वो बनाते हैं क्लस्टर्स, क्लस्टर्स बनाते हैं, क्लस्टर हम कहते हैं गुच्छों को, क्लस्टर्स बनाते हैं, इन क्लस्टर को हम कहते हैं पैराफाइसिस। जो आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया का जो क्लस्टर है यानी जो गुच्छा है उसे हम क्या कहते हैं, पैराफाइसिस, ठीक है। उसके बाद हम इनकी देखते हैं रिप्रोडक्शन। इनकी जो रिप्रोडक्शन है, इनकी जो रिप्रोडक्शन है, पैराफाइसिस की बात होगी कि पैराफाइसिस जो हमारे पास सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, जब वो क्लस्टर बनाते हैं यानी गुच्छे बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को जो हम नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं, पैराफाइसिस। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और उसके बाद ये इनकी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है वो देख लेते हैं। वो होती है इस तरह के, इनमें जो पहले सबसे पहले गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेंगे, स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, स्पोर। जो स्पोर बनेंगे, गेमेटोफाइट से स्पोर बनना, ये बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने पीछे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पढ़ा था। गेमेट्स बनेंगे, मेल और फीमेल, फीमेल और मेल गेमेट्स जब आपस में मिलेंगे, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट डेवलप होगा स्पोरोफाइट। उसके बाद स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करेगा। स्पोर जो प्रोड्यूस होंगे वो एक एल्गा लाइक स्ट्रक्चर, एल्गा लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करेंगे। एल्गा लाइक स्ट्रक्चर में स्पोर ग्रो करेंगे। इस एल्गा लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटीनीमा। प्रोटीनीमा हम किसे कहते हैं, एल्गा लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्पोरोफाइट से स्पोर किसमें ग्रो करते हैं, एल्गा लाइक स्ट्रक्चर। उस एल्गा लाइक स्ट्रक्चर को हम प्रोटीनीमा कहते हैं। प्रोटीनीमा पर बड बनेंगे और उस बड से आगे फिर गेमेटोफाइट बनेगी और पूरी प्लांट बॉडी बनेगी। ये था हमारे पास इसकी जो ओवरऑल एक थोड़ा सा लेक्चर। ब्रायोप्सिडा इन्हें हम कहते हैं मोसिस, मोसिस, और इनका हैबिटेट क्या है, डैम प्लेसेस, मॉइस्ट प्लेसेस, और ये सम टाइम ड्राई प्लेसेस पर भी ग्रो करते हैं, मगर इन्हें वाटर मस्ट चाहिए। ये वाटर के बगैर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। ड्राई प्लेसेस पर भी ग्रो करेंगे, ऐसी जगह पर करेंगे जहां पर थोड़ा बहुत वाटर के आसार मौजूद हों। उसके बाद ये क्वेश्चंस और मैट बनाते हैं। इनकी जो गेमेटोफाइट है, एक क्योंकि हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं, इनमें गेमेटोफाइट क्योंकि डोमिनेंट होगी, ये बात तो पक्की है। हर हमने जो 3 डिवीजन पढ़नी है उसमें गेमेटोफाइट डिपेंडेंट नहीं होगी, इंडिपेंडेंट होगी और डोमिनेंट होगी। और उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल 2 देखी, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम।
फ्यूनेरिया क्या है और पॉलीट्राइकम क्या है? फ्यूनेरिया में सेक्स ऑर्गन है वो सेम प्लांट पर ग्रो करते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस पर करते हैं मगर प्लांट सेम होता है, ठीक है। एक ब्रांच पर आर्चिगोनिया ग्रो कर जाएगा और दूसरी प्लांट पर एंथ्रीडिया ग्रो कर देगा। इस तरह पॉलीट्राइकम में जो ये सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम वो डिफरेंट प्लांट पर ग्रो करते हैं। एक प्लांट पर ग्रो करेगा मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडियम और दूसरा प्लांट होगा उसकी ब्रांच पर कौन सा ग्रो करेगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्चिगोनियम। उसके बाद ये बनाते हैं पैराफाइसिस बनाते हैं। पैराफाइसिस क्या है? एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम जो सेक्स ऑर्गन है जब वो आपस में मिलते हैं क्लस्टर बनाते हैं, उन क्लस्टर को हम कहते हैं पैराफाइसिस। उसके बाद दूसरी जो बात थी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बाकी सब सेम प्रोसेस हेपेटिक ऑप्सिडा की तरह होगा मगर इनकी जो स्पोर बनेंगे वो एक अलग लाइक स्ट्रक्चर में बनेंगे, उसे क्या कहते हैं? प्रोटीनियमा। ये आज का हमारे पास लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और अगर आपको समझ आई हुई, अगर आपको कोई इससे फायदा हासिल हुआ तो आपने जरूर भी मेरे साथ कोऑपरेशन करनी है ताकि मैं इस तरह के अच्छे लेक्चर आपको दे सकूं और आप इससे फायदा उठा सकें। अगर आपको फायदा हुआ, अगर आपको कोई बेनिफिट मिला तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।